नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनाव के दंगल की शुरुआत हो चुकी है। कहीं रूठ रहे हैं तो कहीं मनाए जा रहे हैं, कहीं सीटों में हेर फेर हो रहा है। तो इसी क्रम में अल्मोड़ा में भी कांग्रेस पे बड़े बड़े दाग लगते नजर आ रहे थे, लेकिन आज उन्हीं सारे कलंक को धोने की बात कही है बिट्टू कर्नाटक ने, क्योंकि बार बार नाम सुनने में आ रहा था कि मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में बिट्टू कर्नाटक। तो आज हम मिल रहे हैं बिट्टू कर्नाटक से और जानते हैं कि क्या रणनीति है और क्या आगे का काम रहेगा उनका और चुनाव में किसको मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं। बिट्टू जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव 2022 अहम भूमिका में आ खड़ा हुआ है, जहां भाजपा में भी बगावत नजर आई है और कांग्रेस में भी बड़ी चर्चाएं सामने आई थी। तो इन जो चर्चाएं आई थी कि आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी और को सपोर्ट करेंगे, तो इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, पार्टी में रहते हुए, जब तक हम पार्टी में रहते हैं तब तक किसी और के समर्थन की बात करना एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण बात है। मेरा मानना है, हमारी कांग्रेस पार्टी में हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं और पिछले 32-34 सालों से मेरा अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बूथ लेवल से प्रदेश स्तर तक की राजनीति में अपना योगदान रहा है। मैंने एक दावेदार के रूप में अल्मोड़ा विधानसभा से दावेदारी की थी, जो मेरा अधिकार था, और पार्टी ने जब एक बार टिकट तय कर दिया, मेरे साथियों में, मेरे सहयोगियों में नाराज़गी थी और नाराज़गी वाजिब है, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया है। हमने कोरोना काल से लेकर आज तक बहुत ही ईमानदारी से जनता की बीच में रहकर काम किया, लेकिन हमने कुछ कार्यक्रम, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे युवाओं को खेलों से जोड़ने के कार्यक्रम हो, चाहे महिलाओं को खेलों से जोड़ने के कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम किए, उसमें कहीं हमने ये नहीं कहा था कि यदि हम आपको ये दे रहे हैं तो हम इसके एवज में आपसे वोट मांगेंगे। हमने वो कार्यक्रम गैर राजनीतिक रूप से किए थे और आज भी वो कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेंगे। दूसरी बात है कि जो कहा जा रहा है कि दाग लगने वाली बात, मेरे साथी चाहते थे, क्योंकि उनका आक्रोश था, और 4 दिन के लंबे मंथन के बाद मैंने सबको मनाने का काम किया। कुछ लोग नाराज़ रहते हैं, उनकी नाराज़गी वाजिब भी है। अपने नेता को हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नेता आगे चुनाव लड़े, सक्रिय राजनीति में और बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र की सेवा करे, लेकिन हमारा स्पष्ट मत है, इतने सालों की लंबी सेवा के पश्चात हम अपने ऊपर कभी दाग नहीं लगने देंगे। मैं जब तक हूँ, जब तक सामाजिक जीवन में हूँ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी की सेवा करूँगा। साथ ही मेरा मानना है कि जब आज वर्तमान समय में पार्टी ने एक निर्णय ले लिया है, किसी को टिकट दे दिया, टिकट न मिलने तक हम सब दावेदार थे, टिकट मिलने के बाद हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में मतदान में भाग लें, उनके पक्ष में प्रचार करें, जितना अपने स्तर से हो सकता है उनकी सहायता करें, मदद करें। और मैं यही नहीं, मैं पूरे प्रदेश में अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे नातेदार हैं, उनसे भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, कि कांग्रेस के पक्ष में वो मतदान में भाग लेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपनी सहयोग प्रदान करेंगे। और आदरणीय हरीश राव जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस सरकार 2022 में बनाएंगे और निश्चित तौर पर हमें विजयश्री प्राप्त हो। तो हम इस बात को माने कि मनोज की नैया पार कराएंगे बिट्टू कर्नाटक? देखिए, मनोज जी की नैया तो वोटर पार कराएंगे, लेकिन मैं एक सहयोगी के रूप में 2002 से 2022 तक लगभग 5वां चुनाव है, बिट्टू कर्नाटक सदैव एक सहयोगी के रूप में रहा है और वर्तमान चुनाव में भी मैं दावेदार तब तक था जब तक टिकट वितरण नहीं हुए थे, और आज मैं एक सहयोगी के रूप में पूरा सहयोग करूंगा। बहुत बड़ी बात सामने आई है, जहां बार बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस को अगर नुकसान हो सकता है तो बिट्टू कर्नाटक से,
लेकिन बिट्टू जी ने बिल्कुल साफ बात कह दी कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो अब देखते हैं कि आगामी चुनाव में मनोज तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी किस तरीके से ये मैनेज कर पाते हैं कि वो बिट्टू कर्नाटक के साथ मिलकर के जनता के कितने वोट हासिल कर सकते हैं, क्या करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। देखते रहिएगा सत्यमेव न्यूज, आगे की नई खबरें लेकर के आएंगे आपके साथ और नए नए मसाला आपको देंगे। धन्यवाद।